हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो मेरे प्रियो, एक बार फिर जो है हम परमेश्वर के वचन के साथ उपस्थित है। और सच में आज इस उपवास के समय में परमेश्वर हमसे बहुत सारी बातें करना चाहता है। क्या है उसकी बातें हम सुनेंगे? क्या आज परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर की आवाज़ को हम सुनना चाहते हैं? तो आइए मेरे प्रियो, मेरे साथ में जो है हम चलेंगे। बीते दिनों में हमने सीखा, उत्पत्ति की किताब से बहुत सारी बातें सीखी, जिसमें कि 43 अध्याय हमारा चल रहा है। 43 अध्याय का मेरे प्रियो हमने आज 14 वचन तक हमने जाना। और हमने ये भी जाना कि अंत में याकूब जो है मान गया अपने बच्चों को भेजने के लिए, और अपने बच्चों को उसने भेजा। याकूब ने अपने बच्चों को भेजा, और मेरे प्रियो साथ में खाली हाथ नहीं भेजा। लिखा है, जब आप 11 से 14 तक पढ़ते, 43 के 11 से 14, तो वहाँ पर साफ साफ हमने ये बात को सीखा था और जाना था। तो वो वीडियो हम नहीं डाल पाए, किसी भी कारणवश फ़ोन में दिक्कत आया, समस्या आई, जिसकी वजह से वो वीडियो डिलीट हो गया सारा। तो मैं आपको बस ऐसे रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि 11 से 14 तक परमेश्वर जो है किस प्रकार जो है याकूब के मन को बदलता है, और याकूब जो सच में उस बात को पूरा करता है जो उसने नहीं करना था। याकूब नहीं मान रहा था। उसके बच्चे कह रहे थे, याकूब की संतान कह रही थी कि जो है हमें जाने दो, और बिन्यामीन का जाना हमारे साथ बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो अधिकारी मनुष्य, नहीं तो वो वहाँ का देश का प्रधानमंत्री, हाकिम हमें झूठा ठहरेगा, भेदिया ठहराएगा, और हम उसकी नज़रों में सच में चोर और भेदी और झूठे ठहराए जाएंगे। तो ये सारी बातें सुनने के बाद भी याकूब कह रहा था कि नहीं, मेरे कलेजे का टुकड़ा है बिन्यामीन, मेरी एक आखिरी उम्मीद है, मेरा सबसे छोटा बेटा है, और मैं इस छोटे बच्चे को जो है तुम्हारे साथ नहीं भेज सकता। बहुत सारी बातें हुई, बाप और बेटों के बीच में बहुत सारी बातें हुई। यहूदा ने वहाँ पर एक बात बोली, जो बात जो है सच में याकूब के जो है समझ में आ गई। और यहूदा ने कहा कि अब तक अगर हम ढील ना करते, अगर अब तक हम देर ना करते, अगर अब तक हम समय खराब ना करते, विलम्ब ना करते, तो दोबारा हम लौट के आते, भोजन के साथ लौट आते दोबारा तक, यानी दोबारा दूसरी बार भी हम वापस आ जाते सही सलामत। हालेलुया। फिर जब जाके मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, जब तक परमेश्वर किसी की बुद्धि को ना खोले तब तक कोई खुलता भी नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर जब मार्ग खोलता है तभी मार्ग खुलता है। परमेश्वर जब मार्ग बंद करता है तो वो बंद रहता है, कोई उसे खोल नहीं सकता। हालेलुया। तो उसी बात को यहाँ पर हमने देखा कि परमेश्वर ने याकूब के मन को खोला, याकूब की बुद्धि को, समझ को खोला, उसकी जो उसका अड़ियल स्वभाव था जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहा था उस काम को, जो काम करना चाहिए वो काम उसने किया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जो परमेश्वर हमसे कहता है और हम अड़ियल होकर के, हम जिद्दी होकर के, या फिर हम घमंडी होकर के अपनी इच्छा को पूरा करने वाले बन करके अगर हम परमेश्वर के उस काम को नहीं करते, तो याकूब के समान मेरे प्रियो हम भी परमेश्वर के मार्ग के विरोधी बन जाते हैं। और ऐसा लिखा है कि जब याकूब ने गलती मान ली, याकूब ने जब इस बात को ग्रहण कर लिया, जब याकूब ने ये मान लिया कि ऐसा करना बहुत ज़रूरी है, तो मेरे प्रियो कई बार जब आप, परमेश्वर आपको बार बार जो बात कह रहा है, जब तक आप वो ना करोगे आप आशीष नहीं पाओगे। मैं आपको सच कह रहा हूँ, परमेश्वर आपको बहुत दिनों से, बहुत समय से, बहुत सालों से एक ही बात कह रहा है, और वो बात अभी तक आपने पूरा नहीं किया, या फिर बात वो आप अभी भी आपके जीवन में घटी है उस बात को पूरा होने में। तो वो जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक परमेश्वर की वो बात पूरी नहीं होगी आपके जीवन में, आप आशीष नहीं पा सकते। ये सच है। कैसे सच है? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है। जब याकूब ने ये बात मान ली और कहा, देखिए 11 वचन में लिखता है, तब उनके पिता इज़राइल ने उनसे कहा, यदि सचमुच ऐसी बात है तो यह करो कि इस देश की उत्तम उत्तम वस्तुओं से कुछ अपने बोरों में उस पुरुष के लिए भेंट ले जाओ, जैसे थोड़ा सा बलसान और थोड़ा सा मधु और कुछ सुगंध द्रव्य और गंधरस पिस्ते और बादाम। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, खाली हाथ जाने के लिए नहीं बोल रहा याकूब। तो याकूब का मन, जब किसी का मन खुलता है तो वो अच्छे से करता है सारे कामों को। समझ पा रहे मेरे प्रियो मैं क्या कहना चाहता हूँ? आइए हम सबसे पहले एक प्रार्थना करेंगे, छोटी सी प्रार्थना, क्योंकि हमारा मन का खुलना बहुत ज़रूरी है, और ये प्रार्थना आपके मन को खोलेगी।
आइए अपनी आंखें बंद करें सब कोई और प्रार्थना करें। प्रभु के वचन पर, बाइबल पर अपना हाथ रखें और प्रभु से कहें, प्रभु मेरे मन को खोल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। प्रभु आपका वचन कहता है पिता, आपका कलाम हमारे लिए पाँव के दीपक और मार्ग के लिए उजाला बन जाए। मेरे प्रभु तेरा वचन प्रभु जब खुलता है तो प्रकाश होता है। प्यारे परमेश्वर, जब तेरा वचन प्रभु कहता है तो खुल जाए तो खुल जाएगा प्रभु। तेरा वचन कहता है तो बंद हो जाए तो बंद हो जाएगा प्रभु। पिता तूने हमारे मुंह में सामर दिया है मेरे खुदावन। आज तेरा वचन प्रभु जी सच में हमें चाहिए प्रभु। पिता उन बातों को हमें दे प्रभु, जो बातें प्रभु आज तक प्रभु हमारे दिमाग में ना उतरी, समझ में ना उतरी, बुद्धि में ना उतरी प्रभु। आज वो बातें हमें उतर जाए पिता, और हम उन बातों को ग्रहण करने वाले बने जो बातें प्रभु आज तक हम नहीं ग्रहण कर पाए पिता। प्यारे परमेश्वर, हमारे मन को खोल प्रभु, आज हमारे मन को खोल। साहब सब मेरे भाई मेरे बहनें आप ये प्रार्थना कर सकते प्रभु यीशु के नाम में मेरे सारे मन के दरवाजे खुल जाएं, मेरे मन के सारे गड्ढे खुल जाएं, मेरे मन के भेद खुल जाएं। यीशु मसीह के नाम में आज मेरा मन खुल जाए और परमेश्वर की बातें मेरे मन में आएँ। आज परमेश्वर मेरे मनों को खोल प्रभु, मेरे मन को खोल और अपनी बातों को प्रभु मेरे हृदय में रख प्रभु, मेरे हृदय में रख प्रभु। तेरा वचन कहता है कि द्वार खोल तब मैं भीतर आऊँगा और तेरे संग भोजन करूँगा। आज मेरा हृदय खुल जाए पूरी रीति से पिता, तेरी बातों को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए। प्यारे प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आज का वचन हमारे लिए प्रभु आशीष का कारण बनेगा। आज का वचन हमें बहुत आज से ब्लेस करेगा। आज का वचन प्रभु हमारे बातों को, हमारे मार्गों को सुधारेगा। धन्यवाद करते हैं, सर आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे मेरे प्रिय, आज की मीटिंग के द्वारा, आज के sermon के द्वारा और आज के मैसेज के द्वारा। तो आप ध्यान से सुने, परमेश्वर का वचन कहता है कि याकूब अंत में मान गया। मेरे प्रियो, आपको भी मानना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं? आपको परमेश्वर की सुनना ही पड़ेगा। आपको परमेश्वर जो कह रहा है उस बात को आज विश्वास करना ही पड़ेगा। आज जो परमेश्वर आपसे कह रहा है उस बात पर आपको चित्त लगाना ही पड़ेगा, आपको मानना ही पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर की बातों को अगर नहीं मानेंगे तब तक हमारा कोई उपाय नहीं। परमेश्वर की बातों को मानना, उसके वचन का पालन करना हमारे लिए मार्गों का खुलना होगा। मेरे प्रियो देखिए, यहाँ पर याकूब कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो ऐसी बात है। यहूदा इस बात को कहता है कि अगर हम विलंब ना करते तो अब तक वापस लौट आते। तो वो याकूब का मन खुलता उस समय और कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो हम केवल खाली हाथ नहीं जाएंगे वहाँ, तो इस देश की उत्तम उत्तम भेंटें लेके जाएंगे, उत्तम उत्तम आशीषों को लेके जाएंगे। क्योंकि आप किसी बड़े ऊंचे पद वाले व्यक्ति के सम्मुख जा रहे हैं, आप एक महान पुरुष के सामने जा रहे हैं, आप एक प्रधानमंत्री, एक रिस्पेक्टिव पर्सन के पास जा रहे हैं, आप अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं, आप अपने लोगों के पास जा रहे हैं, आप हो सकता है आपके आसपास के जो ऊंचे पद वाले हैं उनके पास जा रहे हैं। तो परमेश्वर आज हमें सिखा रहा है मेरे प्रियो, हम गिफ्ट के साथ जाएं। हालेलुया। हम किसके साथ जाएं? गिफ्ट के साथ जाएं, हम उपहार के साथ जाएं, हम भेंटों के साथ जाएं। क्योंकि ऐसा होना हमारे मार्गों का खुलना होगा। हालेलुया। आज हमारे मन को क्यों खोलने के लिए हम बोल रहे हैं? आज परमेश्वर से क्यों प्रार्थना करें कि प्रभु आज हमारा मन खुल जाए? क्योंकि मेरे प्रिय, जब हमारा मन खुलेगा तो हमारे सारे रास्ते खुल जाएंगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर की बातों को हम ग्रहण करेंगे। परमेश्वर की बातों को ग्रहण करना ही मेरे प्रियो आपके और मेरे जीवन में आशीष का आना है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? आपके और मेरे जीवन में आशीष का आना है, प्रकट होना है। देखिए, प्रभु का वचन कहता है, याकूब इस बात को कहता है, इज़राइल कहता है कि उत्तम उत्तम वस्तुओं से कुछ कुछ अपने बोरों में उस पुरुष के लिए भेंट ले जाओ। जैसे थोड़ा सा बलसान और मतलब उस समय की उस चीज़ों से वो थोड़ा थोड़ा जो है उत्तम उत्तम भेंटों का इंतजाम करता है। काहे के लिए करता है? क्योंकि वो उस हाकिम से मिलने जा रहा है, उस पुरुष से मिलने जा रहा है, उस मिस्र देश के उस प्रधानमंत्री के पास जा रहा है, अपने लोगों को भेज रहा है, अपने बच्चों को भेज रहा है। तो मेरे प्रियो, खाली हाथ जाने से उत्तम है आप भेंट लेके जाएं। आमीन। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, नीति वचन 18 उसका 16 वचन में लिखा है कि भेंटें मनुष्य के लिए मार्गों को खोलती है और उन्हें ऊंचे पद वालों के सम्मुख पहुंचा देती है। तो मेरे प्रियो, अगर आप सच में भेंटें लेके जाते हैं, आज आप अपना मन को, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाने योग्य भेंट समझते हैं, तो परमेश्वर आपके मार्ग खोल रहा है। हालेलुया।
जब आप मनुष्य के लिए भेंट लेके जाते हैं तो परमेश्वर के लिए क्या कुछ ना करोगे मेरे प्रियो। परमेश्वर के लिए और उत्तम करो, परमेश्वर के लिए और बड़ा करो, परमेश्वर के लिए और बड़ा चढ़ा करके अपने कामों को, अपने धन को, अपने उन आशीषों को, अपने उन कमाई को, अपने उस हालेलुया उस फल को परमेश्वर के लिए बढ़ा कर रखो। क्यों? क्योंकि यही हमारा मार्ग का खुलना होगा। आज आपके मार्ग रुके पड़े हैं, हाँ, आज आपके मार्ग बंद किए हुए हैं। आज शैतान ने आपके मार्गों को रोक रखा है। आज आपके कोई भी काम नहीं होते हैं। आपके जीवन में चंगाई नहीं मिल रही काफ़ी सालों से, काफ़ी दिनों से, हैं। आपका छुटकारा नहीं हो पा रहा पूरी रीति से। आप कई बातों में आज भी जो है कमियों का सामना कर रहे हैं। आप प्रभु में तो हैं, विश्वास में अच्छे हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास भी करते हैं, सारी चीज़ें आपके जीवन में भली है, प्रभु के अकॉर्डिंग है, परंतु कुछ बातें हैं जो अभी भी प्रभु के, यीशु के, परमेश्वर के अकॉर्डिंग नहीं है मेरे प्रिय। उन बातों को आपको अकॉर्डिंग करना है, समझ रहे? उन बातों को परमेश्वर के ग्रहण योग्य करना है। ऐसा होने से आपके और मेरे जीवन में आशीष ही आशीष फलेगी। आमीन, हालेलुया। देखिए, प्रभु का वचन कहता है आपके पास जो है उसमें से उत्तम आप परमेश्वर के सम्मुख रखें। जब आप परमेश्वर के सम्मुख उस उत्तम चीज़ों को लेके जाते हैं, या फिर जिन्हें आप ऊंचा पद वाला, है ना, भिन्न मनुष्य जो महान हैं, जो रिस्पेक्टिव पर्सन हैं, आदर के योग्य हैं, उनके सम्मुख जब आप जाते हैं, आपके बड़े हो सकते हैं, आपके परिवारों में हो सकते हैं, आपके रिश्तेदारों में हो सकते हैं, आपके आसपास हो सकते हैं, आपके पड़ोस में हो सकते हैं। मैंने कहा हर एक उस बात को जो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग है आप अपने जीवन में पूरा करो, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन बातों का समझना आपके और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने तो बोल दिया, लेकिन पूरा तो आपको और मुझे करना है। हालेलुया, सही बात है ना। तो यहाँ पर देखिए, प्रभु का वचन आगे कहता है कि जब वो कुछ और जब उत्तम भेंटें जोड़ लेते हैं, जाने के लिए वापस जा रहे हैं मेरे प्रिय, ये बात याद रखना। यानी किसी को मनाना है, कोई रूठा हुआ है, तब भी आपकी भेंटें बहुत मूल्यवान ठहरती है मेरे प्रिय। आपकी भेंटों को बहुत मूल्य है। परमेश्वर तभी आपको बुद्धिमान बना रहा है, तभी आपको समझदार बना रहा है, ताकि आप परमेश्वर की कही हुई बातों में चलो और उसे पूरा करो जो खुदावन चाहता है आपके जीवन से। हालेलुया। देखिए, यहाँ पर एक और बात मैं यहाँ पर कहूँगा, जो परमेश्वर का वचन कहता है, 12 वचन में कहता है, फिर अपने अपने साथ दुना रुपया ले जाओ, और जो रुपया तुम्हारे बोरों के मुंह पर रख कर लौटा दिया गया है था उसको भी लेते जाओ, कदाचित यह भूल से हुआ। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, कई बार होता है कि कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं। परमेश्वर ने बोली बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने चर्च में सुना है वचन को, है ना। परमेश्वर की अगुवाई बहुत बार हुई आपके लिए, लेकिन आपके ध्यान में नहीं रही, आपके मन से उतर गई, दिमाग से उतर गई, और आपको कुछ याद भी नहीं कि परमेश्वर ने आपको क्या कहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन परमेश्वर फिर भी यहाँ पर इस बात को बोलता है कि आपकी भेंटें आपके लिए मार्ग खोलेगी। जब आप भूल गए हैं उन बातों को, उन चीज़ों को, उन नसीहतों को जो खुदावन की ओर से आपको दी गई थी, तो आपका एक काम करेंगे, आप अपनी भेंटें तैयार करें। आप परमेश्वर में उत्तम से उत्तम बढ़ के कीजिए जो भी करना है। अपने दशमांश, अपने भेंटें, अपना देना, मैं कहता हूँ और भी देना। यानी ये नहीं कि आप जो है दशमांश दे रहे हैं, भेंटें दे रहे हैं, बस बहुत है ना, ऑफरिंग दे रहे हैं, बस बहुत नहीं, इससे भी बढ़कर आप प्रभु में कर सकते हैं। मालूम है आपको कि कुछ लोग आज क्या करते हैं, कुछ लोग आज उनके पास नौकरी नहीं है, वो अपनी नौकरी के लिए स्पेशल सीड, स्पेशल बीज, स्पेशल ऑफरिंग देते हैं। हालेलुया। दशमांश के अलावा केवल अपनी नौकरी के लिए वो बो रहे हैं। कुछ लोग जो है परमेश्वर के सुसमाचार के लिए बोते हैं। कुछ लोग परमेश्वर के सामान, परमेश्वर के भवन में कुछ अच्छी वस्तुओं के लिए बोते हैं, जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए। यानी आपके चर्च में जो कमियां हैं, पंखा नहीं है, कूलर नहीं है, दरी नहीं है, कुछ भी, तो वहाँ पर आप बोएं, आप सेवा में भाग लें,
आप बोने वाले बने मेरे प्रियो। जब आप सेवा में भाग लेते परमेश्वर के राज्य में, बोने वाले बनते हैं, उत्तम उत्तम उन भेंटों को बोते हैं, बढ़ कर के काम करने वाले बनते हैं, तो परमेश्वर आपके उन सारे जो आप भूल चुके हैं उनको भी परमेश्वर क्षमा करता है। मालूम है आपको, परमेश्वर क्षमा करेगा हैं। कुछ लोग तो जैसे आज आप वचन सुन रहे हैं या फिर सुन रहे होंगे या फिर सुन लिया होगा या सुन चुके हैं, कई प्रचारकों का आप वचन सुन चुके हैं। कुछ लोग तो क्या करते हैं कि वचन जो सुनते हैं उसका भी मूल्य अदा करते हैं। मालूम है आपको, मूल्य अदा करते हैं, जो उनसे बन पाए ऑफरिंग करके देते हैं। ये भी एक स्पेशल बीज होता है, स्पेशल सीड होता है। उत्तम उत्तम भेंटें आपको देना है खुदाबंद में, है ना। मनुष्य के साथ भी अपना उत्तम उत्तम भेंटों का रिश्ता आप जोड़ें, जिससे भी मिलने जाते हैं ऊंचे पद वालों से, रिस्पेक्टिव पर्सन से, आदरणीय योग्य से, जब आप बड़े लोगों के बीच में जाते हैं जब आप बड़े सम्मानजनक लोगों के बीच में जाते हैं तो आप खाली हाथ कभी ना जाएं। हालेलुया। बहुत सालों के बाद आपका जाना हो रहा है, कुछ समय के बाद आपका जाना हो रहा है, तो आप भेंटें लेके जाएं। सामने वाला नाराज आपसे है, किसी से कोई आपसे रूठा हुआ है, उसको वो मनाया भी जाएगा, वो खुश भी हो जाएगा, उसके जीवन में शांति भी आएगी, आपको देख करके खुश भी होगा, चैन भी मिलेगा, आपकी भेंटों को देख करके और आनंद से भर जाएगा। हालेलुया मेरे प्रियो। इसीलिए भेंटों का दिया जाना बहुत ज़रूरी है। और याकूब यहाँ पर उत्तम उत्तम भेंटें हमें देना सिखा रहा है, और साथ में कह रहा है कि दूना रुपया लेके जाओ। इसका मतलब कि आप जो देते हैं वो काफ़ी नहीं, उससे भी अलग हटकर आपको और बढ़कर देना है। प्रभु में, परमेश्वर में, परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर के कामों में आप बोने वाले बने, है ना। आपका घर नहीं है, किराए का घर है, आप स्पेशल सीड बो सकते हैं उसके लिए। अपने दसवांशों को कभी मत रोके, क्योंकि आपके दसवांशों से बहुत सारे मार्ग खुलते हैं आपकी लाइफ में। चंगाई का मार्ग, छुटकारे का मार्ग, आपके घर में की कमियां दूर होती है। आपके बच्चों की लाइफ में जो है नौकरी चाकरी नहीं है, परमेश्वर वहाँ पर भी ब्लेस करता है। आपके स्वास्थ्य को भी परमेश्वर ब्लेस करता है। दसवांशों का दिया जाना बहुत ज़रूरी है। और साथ में आप स्पेशल बीज भी बोल सकते हैं, जैसे मैंने बताया स्पेशल बीज आप बोल सकते हैं, है ना। ऑफरिंग बहुत तरह की ऑफरिंग है, आप उसे दे करके परमेश्वर के सेवा में भाग ले सकते हैं। हालेलुया। तो ये सब कुछ बोलना है। याकूब हमें सिखाता है, 12 वचन में कहता है, और फिर यानी आप भेंटें तो ले लिए, आपने वो फल फ्रूट सब्जियां जो भी आपके पास वस्तुएं थी, गिफ्ट में सामान, उपहार में सामान आपने ले तो लिया। उसके अलावा आप क्या कर सकते? उसके अलावा है फिर अपने अपने साथ दूना रुपया ले जाओ। दूना रुपया मतलब पहले जो आप देने वाले थे, है ना, उसके दुगना आपको देना। हालेलुया। ऐसा करना आपके मार्गों का खुलना होगा मेरे प्रिय। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। सोचो, यहोवा जिसने पूरी कायनात को बनाया, पूरी सृष्टि को रचा है, जो आपको और मुझको बनाने वाला परमेश्वर है। मिट्टी के द्वारा हम बनाए गए मेरे प्रिय, वापस मिट्टी में मिल जाएंगे। प्रभु का वचन ऐसा कहता है। तो मेरे प्रिय, वो परमेश्वर इस बात को कहता है, जब हम परमेश्वर के लिए देने वाले बनते हैं, वे बोने वाले बनते हैं, है ना, डालने वाले बनते हैं, खिलाने वाले पिलाने वाले बनते हैं, हर कामों में आप तैयार रहते हैं, तो प्रभु भी कभी अपना हाथ आशीष से नहीं मोड़ेगा। मेरी आपके जीवन में जो आशीष खुदा को करना है वो करेगा। समझ रहे हैं? आप सबसे ज़्यादा धनवान, सबसे ज़्यादा सम्मानजनक, सबसे ज़्यादा आदर के योग्य, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टिव पर्सन बनेंगे इस पूरी दुनिया में, संसार में। आज भी प्रभु यीशु मसीह के नाम पर कोई मांगता नहीं। क्यों नहीं मांगता? पता, क्योंकि लोग बोते हैं, लोग देते हैं। प्रभु ने सबको देने वाला बनाया, अपने बच्चों को देने वाला बनाया। तो ऐसा करने से आपकी लाइफ में बड़े बड़े रास्ते खुलेंगे। हालेलुया। और आज भी यीशु मसीह के मानने वालों से सबसे ज़्यादा धनवान कोई भी नहीं। समझ रहे हैं? कोलगेट का नाम सुना होगा। कोलगेट की गवाही चेक करो जाकर के यूट्यूब पर। कोलगेट पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा, है ना, देने वाला, परमेश्वर का दान देने वाला, भेंट देने वाला, दसवांश देने वाला व्यक्ति है पूरी दुनिया में। जो 99% 90% देने वाला व्यक्ति है। आज हम 10% दे रहे हैं, दसवांश दे रहे हैं, वो तो 90 वांश दे रहा है, 90% दे रहा है। सोचो, आज हम दसवांश देने में इतना परेशानी होता है आपको और मुझको, लेकिन कई लोग तो 50% दे रहे हैं, कई लोग तो जो 60, 80, 90% दे रहे हैं कोलगेट के सामान।
उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहोवा आशीष भी तो कर रहा है, परमेश्वर आशीष भी तो कर रहा है, परमेश्वर देने वाला तो बनाया है। अब देने वाला बनाया तो कभी कमी पड़ेगी नहीं, कभी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज याकूब इसी बात को अपने बच्चों को सिखा रहा है। मेरे आपने सीख लिया, आप देने वाले बन गए। आपने सीख लिया, आप अपने बच्चों को सिखाएं, अपने नाती पोतों को सिखाएं, क्योंकि आपके जाने के बाद उसे कंटिन्यू कौन करेगा? देने वाले को। देने वाले की रस्म कौन पूरी करेगा? वो तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपके हाथों को लेने वाला नहीं बनाएगा, है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, आज मेरे घर में कम अनाज नहीं है, मेरे घर में ये नहीं है ना। आप मांगेंगे नहीं किसी से। हालेलुया। आपको प्रभु देने वाला बना, आपके पास इतना होगा कि आप लोगों की मदद करोगे। कुछ परमेश्वर अपने लोगों को देने वाला बनाया। और देखिए, आज वो देने वाले ऐसे हैं कि आज सच में हमारे कलीसिया में भी वो हाथ बटाते हैं, आज वो प्रभु की सेवा में भी हाथ बटाते हैं। आज पास्टर के जीवन में क्या कमी है? कुछ भेड़ें ऐसी है जो जानती है और वो उन कमियों को जो है पूरा करती हैं कि मेरे पासबान के घर में जो है ये नहीं है कि हम ये गिफ्ट दे देंगे पासबान को, हम पास्टर को ये दे देंगे, हम पास्टर को ये दे देंगे। मैं बस उन लोगों से वैसे एक बात कहूँगा, अगर आपने कहा है, अगर आप देने के लिए मन बनाया है तो आप अपने हाथ को मत रोको। प्रभु का वचन भी ये कहता है, यदि तेरे पास है तो तू उसे दे, हैं, यदि तेरा मन करता है कुछ देने का तो तू दे, तेरे में सामर्थ्य है तो कर। हालेलुया। यानी आपने बोला है तो उसे पूरा भी करना है मेरे प्रियो। हालेलुया। यही मैं लोगों को सिखाता हूँ। तो आज मैं इस वीडियो में भी आप सबको यही कहता हूँ कि अगर आपने परमेश्वर के नाम में कुछ ऐसा बोला है तो उसे पूरा कीजिए। हालेलुया। क्योंकि आप किसी दूसरे की आशा आपके ऊपर लगती है, उस आशा को टूटने मत दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं? क्योंकि वो चीज़ फिर आपकी नहीं ठहरती। अगर आपने साइन कर दिया है, यदि आपने क्लेम कर दिया है, आपके मुंह से बोलना साइन करना होता है, मालूम है आपको? क्लेम करना होता है, अंगीकार होता है, और अंगीकार प्राप्ति को लेके आता है। आपने बोल दिया कि ये चीज़ मैं उसको दे दूंगा। मान लीजिए मैंने बोला कि ये फ़ोन मैं फलाने को दूंगा और मैं नहीं दे रहा हूँ ये फ़ोन, तो ये फ़ोन मेरे लिए आशीष नहीं उसके बाद, क्योंकि वो दूसरे के नाम को खुल चुका है उसका खाता। हालेलुया। लेकिन अगर आपने मुँह से अंगीकार किया है, यीशु मसीह के नाम में किया है, तो उसे पूरा करना है मेरे। हालेलुया। प्रभु आपको देने वाला बना रहा है। ये समझना, इस बात को समझना कि प्रभु आपको देने वाला बना रहा है। और जब बनते देने वाले तो दो ही काम हो सकते हैं, या तो इंसान लेने वाला बनता है या देने वाला बनता है। आपको क्या बनना है? देने वाला बने, ताकि यहोवा का अनुग्रह, यहोवा का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर सदा बना रहे। आमीन। हालेलुया। है ना? कितनी अद्भुत बात। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो, तभी आपके भूले भटके जितने भी पाप हैं, आप जो भूल गए हैं, सब क्षमा किए जाएंगे। इसलिए दुना रुपया लेकर के जाना, दुगना लेके जाना खुदा को उनके लिए हमेशा दुगना कीजिए। देखिए, प्रभु का वचन कहता है यहोवा के दासों का भी दुगना आदर करे मेरे प्रिय। तेरा वचन कहता है अपने भाई को भी संग लेकर उस पुरुष के पास फिर जाओ। हालेलुया। थोड़ा सा समझेंगे इस बात को मेरे प्रियो। इसका ये भाई कौन है? बिन्यामीन है। यानी आप दसवांश दे रहे, आप देने वाले बन गए हैं, आप उत्तम बेटे भी देना शुरू कर दिए। आप ध्यान से सुने, ये भाई आपकी वो आशीष है जो आपके जीवन में आपकी उस घटी को पूरा करेगा जो अब तक पूरी नहीं हुई। यानी ये सब कुछ करने के बाद भी नहीं हुआ है। ध्यान से सुनेंगे। परमेश्वर ने आपकी किसी एक बुरी आदत को पकड़ा है, परमेश्वर ने किसी आपकी एक कमजोरी को पकड़ा है, परमेश्वर आपके इस किसी काम से नफरत करता है, परमेश्वर आपके किसी गुण के कारण आप परमेश्वर के मार्ग में ठोकर का कारण बन गए। परमेश्वर आपकी किसी एक ऐसी बात से नापसंद करता है आपके अंदर, जो आपके अंदर है। बस खुदा के लिए उस बात को त्याग दो। समझ रहे? आपके जिगर का टुकड़ा है कुछ चीज़ें, लेकिन यहोवा को वही चाहिए। आप उसको बस खुदा के लिए, सेवा के लिए प्रभु में दे दो। आपका एक बच्चा है, आप उससे बहुत प्रेम करते हैं और आप उससे कहते हैं बेटा तुझे पढ़ा लिखा करके तुझे बड़ा आदमी बनाऊंगा, तू विदेश में जाएगा, ये करेगा, वो करेगा। मतलब यहोवा का कोई सेवा का काम उससे नहीं, परमेश्वर की कोई उम्मीद नहीं उससे, तो परमेश्वर के किसी वो काम नहीं आएगा। तो क्या वो आशीष आपके लिए है? नहीं मेरे प्रिय।
अगर परमेश्वर में आप इस्तेमाल नहीं हो रहे, आपके बच्चे इस्तेमाल नहीं हो रहे, आपके घर में, आपकी फैमिली में कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो वो परमेश्वर की आशीष नहीं होगी आपके जीवन में। समझ पा रहे? अगर उसको परमेश्वर की आशीष बनाना है तो उसको यहोवा के सेवा कार्य में सेवा देने वाला बनाएं, उसको परमेश्वर की शिक्षा में चलाएं, परमेश्वर की आज्ञा में उसको रखें, ताकि वो आपके बाद आपके परमेश्वर उसके जीवन में काम करें, आशीष को लेकर आए। हालेलुया। इसीलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को जो है अलग अलग निकाल देते हैं, परमेश्वर में रखते नहीं हैं, चर्च में अकेले जाते हैं। बच्चे पास्टर पूछते हैं बच्चे कहाँ हैं आपके, बच्चे भैया वहाँ गए हैं, वहाँ गए हैं। क्यों गए हैं? क्योंकि बच्चों को आपने सिखाया नहीं है चर्च में जाना जरूरी है। हालेलुया। है आपके बच्चे पढ़ लिख करके डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, बड़े बड़े पोस्टों पे चले गए। हाँ, आपने क्या परमेश्वर की संगति में जुड़ना सिखाया उसको? क्या परमेश्वर में देना सिखाया? क्या परमेश्वर की सेवा में भाग लेना सिखाया? नहीं ना। तो उसी बात को यहाँ पर परमेश्वर कहता है। याकूब का छोटा लड़का बिन्यामीन है, और बिन्यामीन की डिमांड क्यों मांग की गई है? यूसुफ के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा बिन्यामीन को ही क्यों बुलाया गया? क्योंकि मेरे प्रियो, बिन्यामीन बड़ा चहीता है प्रधानमंत्री का। यानी परमेश्वर आपसे उस वस्तु को मांगता है, उस चीज़ को, उस काम को, उस आपके उस अनुभव को, या फिर उसकी बुरी आदत को। कोई भी आपका जीवन में कुछ ऐसा पल हो सकता है जो यहोवा को चाहिए, वो समय हो सकता है जो यहोवा को चाहिए, आप नहीं दे रहे हैं। आप ढीठ बन चुके हैं, हट्टी बन चुके हैं, आप बार बार खुदा के कहने से भी वो काम नहीं कर पा रहे। तो प्रभु कहता है जब तक आप वो काम ना कर लोगे तब तक आपके जीवन को ब्लेसिंग, उस तरह की आशीष जैसा आप चाहते हो, सामने वाले के जीवन में आप देख रहे बड़ी आशीष फल रही है, आपके जीवन में भी आशीष है, परंतु सामने वाले के जैसी नहीं है। क्यों नहीं है जैसी? क्योंकि आपने शायद उस काम को, उस रास्ते को अभी तक रुका हुआ है आपकी लाइफ में। लेकिन कब पूरा होगा? ध्यान दीजिएगा, जब आप बिन्यामीन को दे देंगे। हाँ, मैं कुछ चीज़ें बिन्यामीन में जाती है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, अब्राहम के बारे में आप जानते हैं। अब्राहम अपने बेटे से इसहाक से बहुत स्नेह करने लग गया था, प्रेम करने लग गया था, और वो इसी चक्कर में यहोवा के मार्ग से दूर हो गया था। मालूम है आपको? यहोवा से जो पहले प्रथम स्थान का वो प्रेम करता था। परमेश्वर की पहली आज्ञा क्या है? कि तू अपने परमेश्वर से, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, अपने सारे तन मन से, अपने शरीर से, अपने सब से प्रेम कर। ये पहली आज्ञा। अगर ये पहली आज्ञा आप पूरी नहीं करते तो आप परमेश्वर का बेटा और बेटी नहीं। तो उसी बात को मेरे प्रिय परमेश्वर हमें समझा रहा है अब्राहम के जीवन से। अब्राहम जब उसके औलाद नहीं थी, बेटा नहीं था, परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था, तीनों समय प्रार्थना करता था, सब पूरे परमेश्वर की बातों पे ध्यान देता था, सारे काम परमेश्वर के करता था। लेकिन कुछ समय जब उसका परमेश्वर ने उसे एक औलाद दी, 90 साल 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसे बच्चा दिया। जब बच्चा देने के बाद क्या हुआ? अब्राहम बच्चे में खो गया, उसके प्यार में खो गया। हालेलुया। खोना अच्छा है, लेकिन मेरे प्रियो हम उसको नहीं भूल सकते जिसकी वजह से आज हम जीवित हैं, जिसकी वजह से आज हमारे घर में सारी सुख और शांति है, जिसकी वजह से आज परमेश्वर हमें आनंद में और खुशी में जीवन बिता रहा है। हम परमेश्वर को नहीं भूल सकते, हम यीशु मसीह को नहीं भूल सकते, जो हमारे छुटकारे का कारण है, हमारी चंगाई का कारण है। समझ पा रहे मेरी भाई मेरी बहन, मैं क्या कह रहा हूँ? यीशु मसीह नहीं होता तो क्या आज आप आनंद होते? क्या आज आप खुशी में होते? क्या आपके जीवन में शांति होती? यीशु मसीह ने आपको बहुत कुछ दिया है, तो यीशु मसीह को नहीं बोल सकते। इसलिए प्रथम स्थान पर प्रेम करें यहोवा को, परमेश्वर को, यीशु मसीह को हमेशा प्रथम स्थान पर रखें। अपने घर की हर बात में प्रथम स्थान यहोवा को दें। अपने बच्चों की लाइफ में प्रथम बनाएं यहोवा को, परमेश्वर को, यीशु मसीह को, आज्ञाओं को, वचनों को, बातों को पूरा करें। प्रभु आपको वही बता रहा है आज बिन्यामीन की। और देखिए याकूब भी इस बात को समझ गया, वो समझ गया कि मेरे बेटे बिन्यामीन का जाना बहुत आवश्यक है, नहीं तो हमें आशीष नहीं मिलेगी, हमारे चरित्र को सम्मान नहीं मिलेगा। और वो सम्मानजनक बात जब होगी जब बिन्यामीन को आप छोड़ोगे, यानी आप उस चीज़ को छोड़ोगे जो आपकी लाइफ में आपके परमेश्वर के सम्मुख आपको बुरा बनाती है, या फिर परमेश्वर को चाहिए वो लेकिन आप नहीं दे पाते, वो परमेश्वर के लिए पूरा करें। देखिए प्रभु का वचन आगे क्या कहता है। मैं बाइबल मेरे पास है, देखिए, और मैं बाइबल में पढ़ के आपको बता रहा हूँ, वचन सत्य है। देखिए प्रभु का वचन 14 में कहता है, और सर्वशक्तिमान ईश्वर उस पुरुष को तुम पर दयालु करेगा जिससे कि वह तुम्हारे दूसरे भाई को और बिन्यामीन को भी आने दे, और यदि मैं निवृत्त हुआ तो होने दो। हालेलुया।
मेरे प्रियो देखिए, आप वो चीज़ ज़रूर देंगे। बिन्यामीन जैसी कोई आपकी बहुमूल्य जो बहुत ज़्यादा करीब है या फिर आपकी लाइफ में है, वो चीज़ तो आप दोगे परमेश्वर को, लेकिन आप दुखी होंगे, मुझे मालूम है। इसी बात को याकूब भी कहता है कि मैं अगर दुखी होता हूँ तो मुझे होने दो। वियोग हर एक के जीवन में आना है, समझ रहे? दुख हर एक के जीवन, जब तक हम जिंदा है तब तक हम दुख में जरूर जाना है, और दुख के बाद परमेश्वर में अगर बने हैं तो सुख भी आपको मिलेगा। आमीन, गारंटी है, आप भलाई को देखेंगे। हालेलुया। लेकिन अगर आप परमेश्वर की मानेंगे तो वो दुख ज़्यादा दिन का ना होगा। आमीन। वो दुख में भी आपको सुख देगा। हालेलुया, है ना उत्तम बात? यहोवा के मानेंगे, परमेश्वर की मानेंगे तब होगा। संसार की बात नहीं कर रहा, संसार तो अलग है, परमेश्वर अलग है। हालेलुया। और देखिए यहाँ पर प्रभु का वचन क्या कहता है। प्रभु का वचन कहता है, याकूब खुद कहता है, अगर मैं दुखी होता हूँ तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप वो चीज़ दे रहे हो खुदा को जो खुदा ने मांगी तो कई बार, लेकिन आपने नहीं दिया, लेकिन आज आप दे रहे हो तो आपको दुख होगा। कईयों को दशमांश देने में दुख होता है, मालूम है आपको? परमेश्वर कहता है, परमेश्वर प्रचार में बोलता है, अपने दास के मुख के द्वारा बोलता है, भविष्यवाणी के द्वारा बोलता है। कई लोग दशमांश नहीं देते मेरे प्रिय, दशमांश नहीं देते। पता नहीं क्यों नहीं देते। परमेश्वर की आज्ञा है तब भी नहीं मानते, पता नहीं क्यों नहीं मानते। शायद वो परमेश्वर के लोग नहीं। अगर आप परमेश्वर के बेटा बेटी है और असली औलाद है खुदावंत की, यीशु मसीह के असली संतान हैं, या यीशु मसीह ने सच में आपको छुड़ाया, चंगा किया, आज अब प्रभु आपका सेवियर है, उद्धार करता है, तो उसकी मानो। हालेलुया। सुनो, तो कुछ लोग दशमांश नहीं देते हैं, पता क्या? उसी कारण उनकी आशीष रुकी पड़ी है, उसी कारण, क्योंकि प्रभु की तो आज्ञा है। जो प्रभु आज्ञा में जो बात बोलता है उसे पूरा करो। हालेलुया, जरूरी है, तभी फलेंगे मेरे। और होता क्या है, जब वो देते हैं दशमांश, होता उनके लिए दुख का पल है, क्योंकि पहले तो कभी नहीं दिया, महसूस है, होता ही नहीं कुछ भी। आज्ञा मानना जिस दिन शुरू करते हैं उसी दिन मेरे प्रियो आशीष आना शुरू होती है। क्या हुआ? पहले वो दशमांश नहीं देते थे, अब वो दशमांश देने वाले बन रहे। तो पहली बार जब वो दशमांश दे रहे तो बड़े दुख के साथ दे रहे। पहले तो मेरा सारा पैसा अब 1500 रुपये, अब 50,000 रुपये, अब 40,000 रुपये, अब 2,000 रुपये, अब 500 रुपये, अब 200 रुपया दशमांश। मेरी मेहनत का, मजदूरी का, तनख्वाह का, सैलरी का, बिजनेस का, मेरी बचत का, हर तरह का जब वो दशमांश देते हैं, दुख तो होता है, परंतु याद रखो, याकूब भी कहता है, मैं निर्वश हुआ तो हुआ, यानी मैं दुखी होने तो मुझे होने दो। लेकिन एक बात है, जब आप दे रहे हैं यहोवा की मान के, अगर यहोवा की आज्ञा आप पूरी कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको दुखी नहीं होने देगा। मैं आपको आज चैलेंज करता हूँ इस बात, मेरे प्रिय, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। अगर आप यहोवा की आज्ञा मानते हैं तो आप कभी दुखी नहीं होंगे। हालेलुया। कुछ पल के लिए आपको दुख का अनुभव होगा। सुनिए ध्यान से, अगर कोई बीमार होता है तो उसको दर्द जरूर होता है, चोट लगी है तो दर्द होगा, लेकिन जब तक वो चंगा नहीं होगा तब तक वो दर्द को तो उसको सहन करना ही होगा। सही बात है, समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ? तो ठीक उसी प्रकार जब आप दशमांश देते हो, थोड़े समय के लिए वो दुख रहेगा, लेकिन जब आप उसकी आशीष को प्राप्त करते देते हो, जब आप, तो परमेश्वर देने वालों को आशीष करता है। जो आप देते हो ना, यहोवा की आज्ञा मानते हो, तो उसके कुछ समय बाद परमेश्वर आपको वापस करता है, ब्लेस करता है, बरकत देता है, आशीष देता है। आमीन, समझ पा रहे हैं? जब वो आशीष आपके पास आते हैं तो आपका जो जख्म है वो भर जाता है। परमेश्वर जब आपको चंगा करता है तभी तो चंगे होते हो। तो वही चीज़ है, तो परमेश्वर आपको जब उस आशीष को देगा, उस दशमांश देने के उस काम कर रहे हो आप, तो उसका आशीष जब आपको मिलेगा तो ऑटोमेटिकली आपका दुख खत्म हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। अब यहाँ पर याकूब अपने बिन्यामीन को दे रहा है, समझ रहे हैं? याकूब उत्तम उत्तम बेटे दे रहा है, याकूब दुगना रुपया दे रहा है। तो अभी तो याकूब कह रहा है कि मैं दुखी हो रहा हूँ तो होने दो। लोग बोलते हैं दुख तो होता है, लेकिन कुछ समय बाद वो परमेश्वर अपने लहू से, यीशु मसीह अपने लहू से सब कुछ ठीक कर देता है। आमीन। परमेश्वर अपनी आशीष को भेज के सब कुछ हमारी लाइफ में ठीक कर देता है। पहली बार जब मैंने दशमांश दिया, मुझे भी प्रॉब्लम, जब पहली बार प्रभु मुझे भी देने वाला बना रहा है,
तो मेरे प्रिय मुझे भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन देने वाला बनना है, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह की संतान हूँ। मैं कभी नहीं मांगने वाला बनूँगा, मैं कभी अपना हाथ नहीं फैलाऊंगा किसी के सामने, क्योंकि मैं परमेश्वर ने मुझे देने वाला बनाया तो मैं देने वाला बनूंगा। हालेलुया। मेरा देने वाला कौन है? मेरा परमेश्वर देने वाला। मैं हाथ फैलाऊंगा किसके सामने? अपने परमेश्वर के सामने, अपने यीशु मसीह के सामने। प्रार्थना में उससे कहूँगा, मैं उपवास में उससे मांगूंगा, मैं मांगूंगा अपने यहोवा से। किसी मनुष्य के, किसी संसार के लोगों में, दुनिया से मैं कभी उम्मीद नहीं करूँगा इस बात की। हालेलुया। क्योंकि देने वाला कौन है? हाँ वो है। और मैंने क्या बोला, अगर किसी ने वायदा किया तो आपका हक बनता है, आप उससे बोले, आपकी चीज़ है, आप मांग सकते हैं। हालेलुया। तो वही चीज़ मेरे प्रिय परमेश्वर में समझा रहा है, आपको और मुझे समझा रहा है। देखिए आगे क्या कहता है, सर्वशक्तिमान ईश्वर उस पुरुष को तुम पर दयालु करेगा। इस बात को भी समझे, परमेश्वर जो दया नहीं करते हैं उनके ऊपर दया करवाएगा परमेश्वर। आपका देना, आपका भेंटे देना, आपका उत्तम उत्तम परमेश्वर में देना, या फिर आपका दुगना करना, आदर, दुगना रुपया देना, दुगना दशवांश देना, विशेष भेंटे बोना, परमेश्वर आपके लिए दयालुता लेके आएगा लोगों के मन में। हालेलुया। है, उसके मन को खोलेगा जिसके लिए आप करते हो, जिसके लिए भी आप कर रहे हो, भेंटे लेके जा रहे हो, प्रभु उसके मन को खोलेगा। हालेलुया। है ना, कितनी उत्तम बात, प्रभु ऐसा करता है। हालेलुया। तो इसीलिए दुख में पड़ना है, लेकिन प्रभु का काम पूरा करना है। हालेलुया। याकूब, मेरे प्रियो, मैं आपको एक वचन और बताऊंगा। पौलुस एक जगह में लिखता है कि बिना दुख उठाए हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो स्वर्ग राज्य वो आनंद है, वो खुश है, वो शांति है, वो ऐश्वर्याम की ज़िंदगी है जहाँ हमें जाना है। अगर उसका अनुभव चाहिए तो बिना दुख उठाए नहीं मिलेगा। परमेश्वर की आशीष आपको चाहिए, बिना दुख उठाए नहीं मिलेगी, लेकिन एक बार जब मिल जाएगी तो सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। आमीन। एक बार सीख जाएंगे देना तो देते रहेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत है। देखो परमेश्वर ने किस प्रकार हमें समझाया, और देखो ये तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा मानना सबसे उत्तम है। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे आज के वचन के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु की आशीष को हम अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें, सबको अपनी आंखें बंद करें मेरे प्रियो, और हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु राजा, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद। सच में पिता, प्रभु आप हमें देने वाला बनाना चाहते हैं। प्रभु आपने कहा कि जब भी हम प्रभु सम्माननीय लोगों के बीच में, जब रिस्पेक्टिव पर्सन के बीच में, जब प्रभु जी हम आदरणीय लोगों के बीच में, या फिर बड़े पद वालों के बीच में, या फिर प्रभु अपने बड़े लोगों के बीच में, या फिर परमेश्वर आपके दास के साथ, या फिर आपके भवन के साथ, या फिर आपके साथ पिता, जो भी कुछ हम करते पिता, हम उत्तम उत्तम भेंटों के साथ हम आएँ। हम कभी भी खाली हाथ ना आए प्रभु, हम उत्तम उत्तम भेंट प्रभु जी देने वाले बने, हम देने वाले बने प्रभु। आज परमेश्वर जो भी आप हमसे चाहते पिता, हम सब कुछ करने वाले बने। आज प्रभु इस वीडियो में जो प्रभु आपने प्रभु हमें सिखाया पिता, आज जो आपके वचन में आपने हमसे बोला है, आपकी आज्ञा आपने जो प्रकट की है, जो याकूब के जीवन से आपने हमें बताया कि किस प्रकार याकूब ने प्रभु किया है, हम भी याकूब के सम्मान करने वाले बने पिता। क्योंकि प्रभु हमें मालूम है कि हम आशीष जरूर पाएंगे पिता, आपकी आज्ञा मानेंगे तो हम आशीषित हैं पिता। हम धन्यवाद करते, सब कुछ आपने दिया है, क्यों ना प्रभु हम आपने जो हमें दिया है उसमें से प्रभु हम आपको देने वाले बने, और प्रभु काम को करें जो आज के वचन में आपने हमें सिखाया। धन्यवाद करते पिता, जितने भाई बहन प्रभु जी आज जुड़े हैं पिता, सबको तू आशीष कर, ब्लेस कर प्रभु जी, और सच में देने वाले बने, क्योंकि हम यीशु मसीह की संतान हैं। धन्यवाद करते प्रभु, सारा महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। तो मेरे प्रिय प्रभु आप सबको बहुत बहुत ब्लेस करें, आप सबको परमेश्वर बहुत बहुत आशीष करे। सभी को जय मसीह की।